हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 11वीं का चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, यानी कि हम पढ़ रहे थे मात्रक व मापन, और जिसमें हम पढ़ रहे थे त्रुटि के बारे में। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि सारे बेसिक चीजें हम इसमें जान चुके हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने, ऑन मेजरिंग अ लेंथ ऑन मेजरिंग द लेंथ of a rod, few measurements were taken. 4 centimeter, 4.1 centimeter, 4.2 centimeter, 4.3 centimeter, and 4.4 centimeter. Find true value of the length, और हम इसको कह सकते हैं ट्रू वैल्यू, या फिर हम कह सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द लेंथ। तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर, दूसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर, चौथा है फ्रैक्शनल एरर, और पांचवा है परसेंटेज एरर। यानी कि एक रॉड की लंबाई नापी और कुछ मेजरमेंट हमारे पास 4, 4.1, 4.3, 4.3, 4.4, तो आपसे बोले वास्तविक मान बताओ इस लंबाई का, रॉड का वास्तविक मान बताओ, या वास्तविक लंबाई कितनी रॉड की, वो एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष बताएं, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि माध्य निरपेक्ष, फ्रैक्शनल एरर यानी कि आपको बताना है हमें अनुपात, और परसेंटेज एरर यानी कि आप ये सारी त्रुटियां आपको निकालनी। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, क्या है ऑन मेजरिंग, एक रॉड की लंबाई में मापन के दौरान अलग अलग मापन हुए, अलग अलग मापन किए गए। ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्या निकालना है, जैसे आपको मापन के दिए हैं, मापन प्रकार है, सबसे पहला 4 सेंटीमीटर की रॉड, किसी ने नापी 4.1 सेंटीमीटर की, किसी ने नापी 4.2 सेंटीमीटर की, किसी ने नापी 4.3 सेंटीमीटर की, और कोई नाप रहा है इसको 4.4 सेंटीमीटर। यानी कि अलग अलग बच्चों ने रीडिंग ली होगी, तो अलग अलग तरीके से मानो कुछ त्रुटियां हो गई, मिस्टेक हो गई पढ़ने में, या फीटा ही गलत था सबके पास, कुछ कुछ हो जाती हैं त्रुटियां, तो वो इनकी एरर आ गई, लिखने में हो गई, या फिर इंस्ट्रूमेंट से किसी हो गई। सबसे पहले रॉड की सबसे पहले वास्तविक लंबाई, दूसरा निरपेक्ष त्रुटि, तीसरा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, चौथा अनुपात पातिक त्रुटि, और पांचवा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। ये सारी चीजें हमें निकालनी, वन बाय वन सारी चीजें कैलकुलेट करना सीखेंगे, करेंगे फटाफट से क्वेश्चन।
चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या क्या हमें वैल्यूज दे रखी है। तो लेट मान लेते हैं A1 की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, A2 की दे रखी है 4.1 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ना, अलग अलग लंबाई हमें दे रखी है। A3 की दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर, A4 की हमें दे रखी है 4.3 सेंटीमीटर और A5 हमें दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमें भिन्न भिन्न लंबाइयां दे रखी है। हमें निकालनी है ट्रू वैल्यू। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी ट्रू वैल्यू, यानी कि वास्तविक मान। वास्तविक वास्तविक मान अगर मैं बोलूं, ए बार हम इसे कहते हैं, निकलता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 होल डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 वैल्यू है। ए बार का मान आएगा हमारे पास, A1 का मान है हमारे पास 4, तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 होल डिवाइडेड बाय 5। चलिए ऐड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 4.1, 4.2, 0.3, 4.4 और यहाँ पर 4 भी है। सबको ऐड करते हैं। 3, 2 + 1 3, 3 3 6, 6 + 4 10 का 0 कैरी 1, 4 8 12 16 20 + 1 21, तो 21 आ गया। ए बार की वैल्यू आ जाएगी 21/5। और अगर हम यहाँ पर 21 देखें और इसको 5 से डिवाइड भी करते हैं तो हमें पता है 21 डिवाइडेड बाय 5 बन जाएगा। तो 5 4 हो जाएगा 20, यहाँ पे आएगा 1, पॉइंट लगा के 0, 5 2 10। यानी कि इस रॉड की जो एक्चुअल वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग आ गई वो आ गई 4.2 सेंटीमीटर। सर मैंने डिवाइड किया है तो उसको, तो ये इसके वास्तविक मान है, ये इसका ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये छोटी सी बात ध्यान। चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पूछा है हमसे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग हम निकालते हैं। प्रत्येक मान पे या प्रत्येक मापन पे हम क्या निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। प्रत्येक मापन में निरपेक्ष त्रुटि। सबसे पहले निकालते हैं डेल्टा। आपको बता, बार, ये बार का मान है -4.2 और A1 है 4, तो आएगा 0.2 सेंटीमीटर। डेल्टा A2 निकालें तो निकलेगा ए बार माइनस A2। ए बार हमने निकाला 4.2, क्योंकि यह है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से हम क्या घटाएंगे, प्रत्येक रीडिंग को घटाएंगे। माइनस आ जाएगा 0, A3 ए बार माइनस A3 4.2 माइनस 4.2, तो बन जाएगा 0। ऐसा आएगा डेल्टा A4 ए बार माइनस A4 4.2 माइनस 4.3 इक्वल्स टू 0.1, वो भी माइनस में। और डेल्टा A5 बराबर हो जाएगा ए बार माइनस A5 हो जाएगा 4.2 माइनस 4.4, यानी कि माइनस का 0.2 सेंटीमीटर। तो चलिए, तो बेसिकली ये हमारे पास सारे क्या हैं, ये हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि हैं। ये सारी की सारी क्या है, प्रत्येक मापन में निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ गया ईच रीडिंग में, प्रत्येक रीडिंग में। नेक्स्ट हमारे पास आएगा तीसरा, इन एब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि होती है ए डेल्टा ए बार, यानी कि यहाँ पे आएगा
डेल्टा A1 मॉड में लेता मैंने प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 मॉड में इसलिए लेते हैं क्योंकि कभी भी एरर नेगेटिव नहीं होगा तो जीरो आ जाएगा एरर है ना, अगर प्लस में माइनस में देखेंगे तो जीरो आ जाएगा। डेल्टा A4 मॉड इसलिए लेते हैं, मॉड्यूलस लेना पड़ता है जिससे कि माइनस को किस में कन्वर्ट किया जाए, प्लस में कन्वर्ट किया जाए। ये 5 रीडिंग है तो डेल्टा A बार हमारा बन जाएगा, पहली रीडिंग है 0.2, ये तो प्लस में ही है तो कोई इशू नहीं, प्लस 0.1 0 मॉड माइनस 0.1 मॉड माइनस 0.2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा A बार 0.2 0.1 0.1 0.2 अपॉन में 5, 2 2 4 5 6 यानी कि बन जाएगा 0.6 अपॉन में 5, 0.6 अपॉन में 5, पॉइंट हटाओ जीरो लगाओ तो ये बन जाएगा 6 अपॉन 50। तो डेल्टा A बार हमारा आ जाएगा 6 अपॉन 50, जिसको सॉल्व कर लेते हैं तो 6 को 50 से डिवाइड करने पर पॉइंट लगाओ 0, 50 बन जाए 50, बचा 10, पॉइंट लगा है 0, 52 जा 100, ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा A बार बराबर 0.12। यह है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर माध्य निरपेक्ष त्रुटि। नेक्स्ट हमें निकालना है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर यानी कि अनुपातिक त्रुटि। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलता है? फ्रैक्शनल एरर के लिए हमारे पास वैल्यू होती है डेल्टा A बार अपॉन में A, यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आता है हम इसको कह सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू। हम क्या कहेंगे, अनुपातिक त्रुटि कैसे निकाली जाती है? तो अनुपातिक त्रुटि निकालने के लिए हमारे पास तरीका होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, यानी कि डेल्टा A बार अपॉन में A, और क्या करेंगे हम इसे इनटू सॉरी A बार कितना निकाला था हमने, डेल्टा A बार निकाला था हमने 0.12, तो 0.12 इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, A बार से, जिसका मान कितना था 4.2। तो हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 112 अपॉन 420। कैंसिल कर लेते हैं 2 6 12, 2 2 210, 3 से काट लो, 3 2 6, 3 7 0, और तो 2/70 आ गया, यानी कि इसका मतलब 1/35 होता है। 1 और 35 को डिवाइड करेंगे 0.0 लगा के, और 0 और 35 2 जा, तो अप्रॉक्सीमेट हमारा आएगा 0.02। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन सॉरी फ्रैक्शनल एरर प्रतिशत त्रुटि। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्या है इसमें करना, इसमें करना है डेल्टा A बार ऑन A इंटू 100, यानी कि क्या था 0.02 से किससे गुणा कर देना है 100 से, तो बन जाएगा 2%। तो 2% एरर इस पूरी वैल्यूज में क्या है, एरर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की, जब एरर जुड़ते हैं तब क्या होता है, दोनों का संयोजन। क्लास में इतना ही, ऐसी थी वर्चुअल क्लासेस में। धन्यवाद।